हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। आप सभी साथियों को बता दें, चाहे कोई भी ट्रेड हो आपका, सभी ट्रेड के लिए जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो है ये सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो आप लोगों का पिछले वर्ष ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2023 में जो है परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको जो है परीक्षा से पहले 300 से 400 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है और आपको विद आंसर शीट के साथ जो है बात करने वाला हूं। तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं मेरे भाई, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में जो है जिस तरीके के प्रश्न पूछते हैं मेरे भाई, हमारे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो प्रश्न को न कर पाए, है ना। यहाँ पर मैं आपको जो है काफी सेट 10 से 12 सेट मैं आपको करा भी दूंगा और बाकी आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मैं आपको जो है क्लास के माध्यम से दे दूंगा, उसे आप लोग पढ़ के जो है चले जाएंगे तो एक भी प्रश्न जो है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन से जो है मिस नहीं होगा। बाकी आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है हमने प्रीवियस ईयर का पेपर जो है 4-5 सेट करा दिया है और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हमने जो है 5 सेट करा दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रेड थ्योरी भी प्रीवियस ईयर का कराने वाला हूं, है ना। अभी आप लोगों का 28 जुलाई से परीक्षा है, तो 28 जुलाई के पहले पहले जो है आप लोगों की सभी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रीवियस ईयर नेमी पैटर्न पे जितने भी प्रश्न है सबको मैं आपको यहाँ पर हल करा दूंगा। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई, देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम आप लोग जो है चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लौह होता है। कहने का मतलब लौह का गुण जो है पाया जाता है, लौह का गुण उसी में पाया जाता है जैसे कि आप चुंबक देखे हैं। चुंबक अगर कोई भी वस्तु ऐसा है या कोई भी ऐसा मेटल है, अगर उसमें चुंबक जो है चिपक जा रहा है तो हमारा जो है लौह के कैटेगरी में आता है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे मिश्र धातु भी हैं जिसमें जो है आपका चुंबक जो है चिपक जाता है ना। कहने का मतलब उसमें जो है आकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो जो है जो आपका लौह धातु होता है उसी में जो है यह पाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति आयतन m/v, ये जो है आपका क्या डिनोट करता है? घनत्व को जो है डिनोट करता है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो यहां पर जो है हमारा घनत्व को जो है यह डिनोट करता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है और मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट हमारे पास जो है मैसेज किए थे कि सर जो आप हमारा जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है इसमें कितने प्रश्न आते हैं। तो टोटल आपके जो है 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 3 प्रश्न आपका साइंस का होता है, 3 प्रश्न आपका जो है मैथ का होता है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि 529 का वर्गमूल क्या है। जो 529 का वर्गमूल के बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 529 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 23 होता है। 23 का जो है वर्गमूल 529 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बन जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इतने इजी सवाल जो है आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। हमारे हिसाब से तो वर्कशॉप कैलकुलेशन में जो है कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो प्रश्न को न कर पाए, है ना। क्योंकि आपको मैं बता दूं मेरे भाई, अगर आप हमारी क्लास को बराबर, कहने का मतलब जो भी क्लास मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ विद इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ आपको प्रीवियस ईयर का पेपर जो करा रहा हूँ यही सब आप लोगों के परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये बात आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं साथियों कि इसके पहले भी मैं देख रहा हूं कि हर साल एनसीईआरटी बोर्ड जो प्रश्नों को पूछती है एक साल गैप करके दूसरे साल जो है प्रश्नों को रिपीट कर रही है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के पेपर और नेमी पैटर्न पर विशेष रूप से आपको फोकस करना होगा। तो यहां पर देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। कंडक्टर का मतलब यह है मेरे भाई, सुचालक की बात की गई है। यहाँ पर देखिए कर रखा है कि कास्ट आयरन, स्टील, रॉट आयरन, तांबा। तो यहाँ पर सबसे अगर
आपसे मान के चलिए कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो आपका सोना होता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम सोने की जो है तार लगवाएंगे, है ना। सबसे अच्छा सुचालक के श्रेणी में इस मटेरियल को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपसे कह रहा है कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो आपका जो है तांबा है। ठीक है, तांबा में जो है जल्दी कार्बन नहीं लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि पानी का क्वथनांक क्या है। पानी का क्वथनांक मेरे भाई बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुका है आपकी परीक्षा में। तो ये प्रश्न आपको मैं बता दूं 2023 और 2024 में ये प्रश्न रिपीट भी किया गया। अब देखिए 2025 है, तो हो सकता है कि आपका यह प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिले। तो 100 सेंटीग्रेड जो है पानी का क्वथनांक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। इकाइयों के प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं, ये जो है आपको बताना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं आपको मापन चैप्टर पढ़ाया था मेरे भाई, तो उसमें आपको हमने बात किया था कि जो आपके मौलिक इकाइयां हैं उसके भी बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है काफी प्रश्न पूछ रखा है। तो कह रखा है इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। आपके एक मौलिक होता है, दूसरा आपका इन्हीं मौलिक का हम क्या करते हैं, व्युत्पन्न उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आंसर तो आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों, ये हमने जो है एक पेपर, कहने का मतलब 2023 में जो परीक्षा में पेपर पूछा गया था उसी को मैंने यहाँ पर हल कराया है। और ये हल मैं इसलिए कराया हूँ क्योंकि आपको मैं यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है कोशिश मैं करूंगा कि कम से कम 3 सेट कराया जाए, कम से कम 18 प्रश्नों पे बात किया जाए, छत्रिक 18। अगर हम 3 पेपर को हल करेंगे तो 18 प्रश्न होंगे, है ना। तो आज मैं एक ही पेपर का जो है यहाँ पर हल हमने कराया, और आप देख सकते हैं कि कितने जो है आसान प्रश्न आप लोगों की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में पूछा जाता है। ठीक है, और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा मेरे भाई कि देखिए काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि सर जो नीमी पैटर्न पे आधारित एनसीईआरटी बोर्ड ने जो है जो पीडीएफ दिया है, क्या उसी में से प्रश्न आएंगे। मेरे भाई उन्हीं का तो सिलेबस है, उन्हीं के द्वारा जो है जारी किया गया पीडीएफ है। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं आपको अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। और मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रश्न हल भी करा रहा हूँ। आप जो है जो भी छात्र ऐसे हो जो पहले से जुड़े हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो छात्र पहली बार जुड़ रहे हो चैनल पे, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां से क्लास देख सकते हो। क्लास वहां पर ऑलरेडी पहले से ही पड़ी है, और बाकी बहुत सारे क्लास अभी बाकी भी है लेना। ठीक है, तो 28 जुलाई के पहले जो है सब कुछ आपका कंप्लीट करा देंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक, तब तक के लिए और एक बात मैं और आपसे लोगों से कहना चाहूंगा, देखिए आप लोग जो है जो चैनल का जो है टेलीग्राम ग्रुप है मेरे भाई, ठीक है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से भी टेलीग्राम चैनल भी है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिस आएगी तो आप तक जानकारी पहुंच जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।